Hello everyone, welcome to Factfulness. In this video we will going to talk about Oxfam Inequality Virus Report. इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सफैम इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट की। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सफैम क्या है। ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 20 एनजीओ के द्वारा बनाया गया है। अब बात करते हैं कि ऑक्सफैम का कार्य क्या है। तो ऑक्सफैम का मुख्य कार्य जो है वो गरीबी उन्मूलन का है। इसका मुख्य कार्य वैश्विक गरीबी उन्मूलन हम कह सकते हैं। तो अब जानते हैं कि ऑक्सफैम इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट है क्या। तो इस रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने बताया है कि कोविड-19 वायरस के दौरान जितनी भी असमताएं हुई हैं उनकी स्थिति क्या हुई है, वायरस से पहले असमताओं की स्थिति क्या थी और वायरस के बाद उसकी स्थिति क्या हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ग्लोबल व्यू लेते हैं कि वैश्विक दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट ने क्या बताया है। इस रिपोर्ट ने हमें पहले बात बताई है कि दुनिया के 1000 अरबपति हैं, उनकी स्थिति इस दौरान क्या रही। इस रिपोर्ट ने बताया कि सिर्फ 9 महीने के अंदर जो जितने भी 1000 अरबपति थे वो प्री पैंडेमिक लेवल के स्थिति में आ गए। या कह सकते हैं कि कोरोना से पहले जितनी उनकी संपत्ति थी उसी लेवल पर वो मात्र 9 महीने में आ गए। जबकि इस दौरान भारत जैसे राष्ट्र, अमेरिका जैसे राष्ट्र रिसेशन के दौर से जूझ रहे थे। फिर ये अब बात करते हैं कि भारत के विषय में इस रिपोर्ट ने क्या बताया। तो पहली बात जो इस रिपोर्ट ने बताई कि इस दौरान भारत के जो टॉप 100 बिलियनर्स हैं उनकी पूंजी में 35% का इजाफा हुआ। अगर इस इजाफे को जोड़े या इससे प्राप्त धनराशि को अगर हम जोड़े तो उसके बराबर होगा कि इस धनराशि से भारत के जो सबसे गरीब 13.8 करोड़ लोग हैं उन्हें 94,045 रुपए का एक चेक प्रदान किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि 13.8 करोड़ लोगों को 94,045 रुपए का चेक। दूसरा पॉइंट इस रिपोर्ट ने जो बताया वो ये कि टॉप 11 बिलियनर्स जो भारत में हैं उनकी पूंजी में जो इजाफा हुआ है, अगर उस रकम को देखा जाए तो ये रकम बराबर है अगर जितनी भी सरकार स्पेंडिंग करती है 2 योजनाएं। एक योजना हो गई एमजी नरेगा स्कीम और दूसरा अगर भारत का पूरा हेल्थ बजट भी अगर 10 साल तक का ले लें तो ये बराबर है, मात्र ये 9 महीनों में इनकी पूंजी में जो इजाफा हुआ है उसके बराबर है। फिर ये जो रिपोर्ट है वो पर्सन स्पेसिफिक हुई। इस रिपोर्ट ने बताया मुकेश अंबानी की पूंजी दोगुनी हुई, जबकि इसी समय 24% जो भारतीय लोग थे वो सिर्फ 3,000 रुपए से भी कम में अपना जो महीना है वो गुजार रहे थे। उनकी जो पूंजी है वो इतने के बराबर हो सकती थी कि 40 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र में वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें 5 महीने तक की तनख्वाह मिल सकती थी उनकी पूंजी से। उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ इस पीरियड में हुई है उसे मिलाया जाए तो अगर उसका 4 दिन का औसत लिया जाए तो वो बराबर होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनकी 1 साल की जितनी भी तनख्वाह होगी उसकी बराबर होगी। आप समझ सकते हैं जितने भी पूरे वर्कर्स काम करते हैं उनकी सालाना तनख्वाह एक तरफ और मुकेश अंबानी की 4 दिन की जो औसत उनकी आयु में जो ग्रोथ है केवल वही बराबर होगी। तीसरी बात इसने ये बताई कि भारत में जो आवास की स्थिति क्या है। इस रिपोर्ट ने बताया कि 59.6% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टिल लिविंग इन ओनली सिंगल रूम। बताया कि भारत की 59.6% जनसंख्या अभी भी या जनता अभी भी सिर्फ एक कमरे में या उससे कम में निवास करती है। इससे देख सकते हैं कि मतलब कोविड में जैसे कि हमने देखा कि आइसोलेशन होता है या क्वारंटीन फैसिलिटी होती है, तो जब आपका एक ही कमरा होता है तो आप आइसोलेशन कहाँ से कर सकते हैं। फिर ये बात आती है शिक्षा पर। शिक्षा पर ये रिपोर्ट हमें बताती है कि लगभग 32 करोड़ भारतीय छात्रों की जो शिक्षा है वो प्रभावित हुई है। उसमें 80% जो छात्र थे वो रूरल बैकग्राउंड से थे या फिर ग्रामीण क्षेत्र से थे। उन 80% में भी जो 70% बच्चे थे वो सिर्फ सरकारी स्कूल वाले थे।
जब 5 राज्यों के टीचर्स से बात की गई तो उनमें से 40% अध्यापकों का ये कहना था कि लगभग 1/3 बच्चे जो हैं अब स्कूल फिर से ज्वाइन करेंगे ही नहीं। तो आपने देखा कि कितनी असमानता है। एक तरफ जहां की मुकेश अंबानी 1 घंटे में 94 करोड़ रुपए कमाते हैं और दूसरी तरफ 24% जो लोग हैं वो 3,000 से कम में भी अपना पूरा महीना गुजारते हैं। तो इस रिपोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। पहला सुझाव ये था कि जितने भी अरबपति हैं या हम बिलियनर्स बोल सकते हैं उन पर वेल्थ टैक्स लगाया जाए। और दूसरी चीज ये कही थी कि जो जितने भी लोग हैं, अगर जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, अगर उनकी वार्षिक आय 10 लाख से ज्यादा है तो उन पर भी 4% का कोविड सेस लगाया जाए, सिर्फ एक बार का। इस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि अगर हम टॉप जो अरबपति हैं उन पर टैक्स लगाते हैं तो इससे जो हमें पूंजी प्राप्त होगी वो भारत की जीडीपी के लगभग 1% के बराबर होगी। और ऑक्सफैम इंडिया के जो सीईओ हैं अमिताभ बेहार, उनसे जब पूछा गया कि इस रिपोर्ट पर उनका क्या कहना है तो उन्होंने यही बताया कि भारत जो है अपने गणतंत्र दिवस के 72 साल पूरे कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत में हमने ग्रोथ तो हासिल की, हमने जैसे कि देखा कि एक लिबरलाइजेशन के बाद ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी की बढ़ी हुई है, लेकिन ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ी है। हमें चाहिए कि खाली ग्रोथ से हमारी इकोनॉमी में कुछ नहीं होने वाला है, हमें चाहिए इनक्लूसिव ग्रोथ। उन्होंने 4 सुझाव दिए इसके लिए। पहला सुझाव उन्हें दिया कि सरकार को चाहिए कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर और भी ज्यादा खर्च करे। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया कि हर व्यक्ति को गारंटीड इनकम सिक्योरिटी दी जाए। अगर हर व्यक्ति को भी ना दी जा सके तो जो बिल्कुल ही वल्नरेबल कम्युनिटीज हो सकती हैं या जो बिल्कुल ही जैसा कि न्याय स्कीम थी, जैसे 7,000 से जिसकी कम अगर मासिक आय है उन्हें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जाए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि वही चीज जो ऑक्सफैम रिपोर्ट ने बताया था कि वेल्थ टैक्स जो है उसे रीइंट्रोड्यूस किया जाए। और चौथी बात उन्होंने ये बताई थी कि ग्रीन इकोनॉमी जो है उस पर जोर दिया जाए। तो ये सब बातें हुई। हमने जाना कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी भारत में असमानताएं फैली हुई हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े आदमी बन गए हैं या कह सकते हैं अरबपति बन गए हैं, और दूसरी तरफ बहुत से जो छात्र हैं वो स्कूल नहीं जा पाए, उनका स्कूल छूट भी गया और ऐसी संभावनाएं भी हैं कि वो आगे जाके अपना विद्यालय जीवन शुरू भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी जॉब गई, जिनकी भी संभावनाएं बहुत कम है कि उन्हें जॉब पर दोबारा रखा जाएगा। बहुत से लोग बेरोजगार हुए और बहुत से लोगों की जानें गईं, और जो असमानता है हमारे समाज में वो बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ी है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, इस पे कमेंट जरूर करिएगा। और ये वीडियो कैसे लगा आपको, और या हमारे वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके सुझाव जरूर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।